special occasion that we'd like to ask one of the young girls, Sachi, you're going to stay in the stage for 1 second? And I would like to ask Grace Mandal also stay in the stage for a second, and all of us going to go down. And at the same time, I would like to ask, हमारे पास गुरुजन हैं, और गुरुजनों में से अभी हम 2 गुरुजन को यहाँ स्टेज में बुलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल वक्त है ये। इसमें ये छोटी सी लड़की है, 10 साल की है, इसने पोएम लिखी है, बहुत सारे कविताएं लिखी है, उसने किताब भी छपवाई है। तो हम इस किताब को ओपनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल 10 साल की है, और उसमें से एक कविता हम जब ये बुक का ओपनिंग होगा तो वो पढ़ के भी हम इसको सुनाने के लिए बोलेंगे। तो पहले हम गुरुजी श्री महाराज श्री सूर्य नारायण जी महाराज को यहाँ स्टेज में बुलाएंगे, और कालिम्पोंग भारत से पधारे हुए गुरुजी श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज को भी यहाँ हम स्टेज में बुलाएंगे। ये आशीर्वाद देने के लिए, ये और उत्साह बढ़ाने के लिए कि एक 10 साल की छोटी लड़की भी कविता की पुस्तक लिख सकती है और वो पब्लिकेशन भी कर सकती है। तो ये बुक अभी अमेज़न में तो गया नहीं, फिर भी startfallpoets.com वेबसाइट है, उसमें जाके आप पूरा बुक पढ़ सकते हो, startfallpoets.com। और हम गुरुजी से निवेदन करते हैं वो खोलें और हम सबको दिखाएं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। और ये बुक का नाम है ब्लूमिंग थॉट्स, Sachi Rahal, and I would like to ask Sachi to read one poem from here, whichever you want. Okay, the first one she chose about candy. Okay, go ahead. Candy is the best food ever. All the kids agree. Lollipops and chocolate bars, just 1, 2, or 3. M&Ms and Tootsie Rolls and Jolly Ranchers are great. On Halloween they say take 1 when you feel like taking 8. You finish every packet or box of candy ever bought. You eat it all and hope one day your parents had forgot. You love candy, every type, there really is no doubt. It's great and you feel good until your parents find out. Thank you, Sachi. Just let me tell you a little bit about Sachi here, just not to take a long time. Sachi Rahal was born in 2003. She loves to write poems and stories. She's a bright and joyful girl who always sees the positive side of things, and she loves to draw and sculpt in her free time. She lives in Woodbridge, Virginia, USA. She always lightens up everyone's face with a short poem or story. Her mother helps her get it and look over her poems, and had taught her that a poem isn't just a piece of writing. It's a thought that expresses everything you think of. Everything that goes on in your mind, and it tells people who you are and what you think. The way you write, it's a way of letting everyone know what an awesome person you really are. That's Sachi Rahal. Thank you. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उपस्थित धर्मपालन सुदर्शन जी, सची की सिर्फ 10 वर्ष की उम्र है। बहुत सारी कविताएं इस बुक के अंदर में। अपने यहाँ भारतीय परंपरा में शास्त्र ने बताया, और जिसे महामती प्राणनाथ जी ने बहुत ही हृदय से स्वीकार किया है कि मनुष्यम दुर्लभम लोके विद्यास्तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम लोके शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। 84 लाख योनियों में
यदि प्रभु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, तो कहीं 84 लाख योनियों में प्राणी को मनुष्य तन मिलता है, मानव का शरीर मिलता है। पर मनुष्य शरीर मिल जाने के बाद में कोई जरूरी नहीं है कि सबको विद्या मिल जाए, एजुकेटेड पर्सन हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। यदि पढ़े लिखे कुछ हो गए, विद्या आ भी गई, तो फिर बताया कि कवित्व दुर्लभम लोक के बहुत सारे विद्यावानों में कवित्व शक्ति किसी किसी के अंदर में संभव है। तो सामान्यतया देखा जाता है कि एक मनुष्य है, उसमें से विशेष मनुष्य होते हैं जिसके पास में विद्या होती है, पढ़े लिखे होते हैं, और उससे भी ऊंचे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके पास में कवित्व शक्ति होती है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत, इस प्रकरण में उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध प्रगट पादरी कौन, तो कविता कीव करन। तो उन्होंने तुलना किया है कि परमात्मा श्री कृष्ण नाम के जो एक महिमा है उसके बराबरी कौन नहीं आ सकते हैं। तो सबसे पहला नाम उन्होंने लिया है, मनुष्य की बात नहीं की है, पढ़े लिखे विद्वानों की बात नहीं की है, बल्कि तुलना में सबसे पहला नाम लिया उन्होंने कविता कीव करंत, जो कविता बना सकता कवि हो, उनको उन्होंने कृष्ण नाम महिमा के उस बराबरी मिली है। तो सामान्य लोगों से अधिक मूल्यवान गिने जाते हैं पढ़े लिखे लोग, और उन पढ़े लिखे में भी जिनके पास में कवित्व शक्ति होती है उससे ऊपर का स्थान है। उसमें उम्र नहीं देखी जाती है, लिंग नहीं देखा जाता है। यदि वो छोटी अवस्था हो तब भी परमात्मा की कृपा होती है, विद्या हो या न हो, पर कवित्व शक्ति आ जाती है। तो ऐसे सुंदर कवित्व शक्ति परमात्मा ने राज्य महाराज जी को गिफ्ट में दिया है, भेंट में दिया है। राजकुमारी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ ये बालिका खूब आगे बढ़े, और खूब अभी तो इन्होंने छोटी छोटी कविताएं लिख करके, कभी हॉट कॉफी मैंने देखा, एक लिखा है हॉट कॉफी के ऊपर में भी लिखा है। और मैं राजेश से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अब कवित्व शक्ति के बाद में शक्ति भी दे, जिस शक्ति के माध्यम से महामती प्राणनाथ जी के ऊपर में भी, उनके वाणी के ऊपर में भी अच्छी कविता बना करके इंग्लिश में और हम सभी को सुनाया करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन न जीवमानस तद्भाग ध्येयम परमं पशुना। नीति शास्त्र में लिखा है कि जो साहित्य की साधना नहीं करता, कविता नहीं लिखता, निबंध नहीं लिखता, जो संगीत नहीं गाता, जिसको नाचना नहीं आता, जिसके पास कोई कला नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, तो नीति शास्त्र में लिखा है वो तो सिंह और पूछ के बिना एक पशु के समान जैसा हो जाता है। इसलिए हमें कुछ करना है, हमें कुछ पाना है। हमारे अंदर इस तरह की जिज्ञासा हो तो एक 10 साल की लड़की भी कविता लिख सकती है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। जब परमात्मा की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। तो सची ने ये कविता लिख करके, क्योंकि इनके दादाजी भी कवि हैं, भजन बनाते हैं और भजन गाते हैं। श्री लोकनाथ जी दाहाल जो एक लेखक कवि, और इन्होंने कविताएं भजन बहुत सारी लिखी है। ये इनके दादाजी हैं और इनके 2 सुपुत्र यहाँ पर हैं, और इनके दादी जी भी भजन लिखती है, श्रीमती कमला दाहाल। उन्होंने भी 45 भजन लिखे हैं नेपाली में, उसका भी प्रकाशन हो रहा है। और उनके दोनों सुपुत्र यहाँ पर है, श्री कृष्ण दाहाल, हेमंत दाहाल। ये लोग भी कुछ न कुछ एक्टिविटी में रहते हैं, समाज की सेवा में और धर्म की सेवा में। तो हमारे कृष्ण दाहाल की सुपुत्री सची, जिन्होंने केवल 10 साल की उम्र में इतनी अच्छी कविताएं लिखी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बच्चों के क्लास में पढ़ाई जाए तो ये कविताएं सार्थक होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।
बहुत बहुत हम आशीर्वाद देते हैं। हमारे गुरुजन आए और गुरुजनों ने आशीर्वाद दे दिया। यहाँ से और क्या हमें चाहिए। धन्यवाद गुरुजन। अभी गुरुजन का पूजन बंधन करना तो बाकी है। इधर भाई साहब आ रहे हैं। धन्यवाद।